हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। देखिए, कल हमने अध्याय 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को निपटाया था। ठीक है, तो ये जो अपन सीरीज चला रहे हैं ये है केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल जो हमने सवाल लगाए थे उसी के बाद हमें आज फिर से और सवाल देखना है। तो देखिए, बोर्ड पे कुछ सवाल दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए एवं टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके नीचे देखो ये कुछ संलिखी दिख रही हैं। ये 2019, 20, 22 में प्रश्न आया हुआ है, इसलिए हमने इसको लिया है। ठीक है, क्योंकि ये दोबारा आने की संभावना है इसकी। और एक क्वेश्चन बगल में लिखा हुआ है, ये देखो, यदि कॉट 15 यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब ये आया नहीं है, लेकिन इस बार आने की संभावना है, इसलिए हमने इस प्रश्न को उठाया है। ठीक है, तो पहले हम इसको निपटाते हैं। तो आइए, साइन ए बराबर 3/4 है। कितना है? 3/4 है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इस तरीके से ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे हम बिंदु ले रहे हैं ए बी सी। ठीक, ए बी सी। अब हमें इसमें देखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है, वो क्या होती है? कर्ण होती है। अब इधर थोड़ा ध्यान दो, ए इधर भी है और ए इधर भी है। ठीक है ना, तो जो कोण थीटा बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? ए पे बनेगा। ठीक है, तो ए के सामने हमारा क्या होगा? लंब होगा। और नीचे ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा भैया आधार होगा। अब ठीक, तो अब देखो, यहाँ पे हमें क्या दिया है? साइन ए बराबर 3/4। अब हमने कल बताया था कि ये भैया लाल बटे कप का तो ध्यान रखने ही रखने हैं, है ना, इसके बिना तो सवाल की जिंदगी ही खराब है। ठीक है, ये हमारा साइन है, ये कॉस है, ये हमारा टेन है, ये हमारा कॉट है, ये हमारा सेक है और ये हमारा कॉसेक है। ठीक, तो इसको तो ध्यान में रखना ही रखना है। तो हमसे क्या कहा गया है? साइन ए बराबर 3/4, यानी साइन एल बटे के, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा भैया? लंब बटे कर्ण। ठीक है, आ रही बात समझ में? लंब ऊपर वाला हो जाएगा और कर्ण नीचे वाला हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसमें कोई भी एक अल्फाबेट भी मान सकते हैं। इसको हम 3x मान लें या 3k मान लें या 4k मान लें या 4x मान लें, लेकिन आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं मानना है, सीधा इसका अनुपात जो दिया है वही लेके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने सब बता दिया कि भैया ये लंब है, ये हमारा कर्ण है और ये हमारा आधार है। ठीक है, तो लंब लंब हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कर्ण हमारा कितना हो जाएगा? तो ये 4 हो जाएगा। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसका आधार निकालना है। क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या नाम दिया है भाई साहब? ए बी सी। तो ए बी सी में काहे से? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कोई दिक्कत? अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो देखिए, कर्ण हमारा क्या है? कर्ण हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर रख लो। लंब हमारे पास क्या है? BC है, तो BC का स्क्वायर रख लो। और आधार हमारा AB है,
तो ए बी का स्क्वायर रख लो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? तो यहाँ पे हमें क्या है, ये इन सबके मान रखने हैं। तो देखना ए सी यानी ये कर्ण है, वो कर्ण का मान हमारे पास कितना है, तो 4 है, तो ये भैया 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बीसी का मान है हमारे पास 3 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद ये 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये प्लस में क्या है, ए बी का स्क्वायर है। ठीक, अब इस 9 को अगर हम इस साइड लाएं बराबर की, तो ये 16 और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और इधर बराबर ये क्या बचेगा हमारा, ए बी का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब ये 16 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, उधर बचेगा 7 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब एक चीज और, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बराबर लगा है, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो इधर ये रूट में आ जाएगा 7 बराबर ए बी। तो ए बी का मान क्या आ गया भैया, ए बी का मान 7 आ गया, कितना, √7। ठीक है, तो √7 आ गया। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आगे पढ़िए। अभी देखो हमारे पास दो साइड थी, दो भुजाएं थी, हमने तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लिया। अब हमसे कहा गया है कि cos A, अब भैया बताओ cos A बराबर क्या होगा, तो cos यानी A बटे K क्या होगा, A बटे K, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण। ठीक है, तो आधार हमारा क्या है, AB है, यानी AB बटे कर्ण हमारा क्या है, AC है, तो बटे में AC। तो cos A बराबर AB का मान कितना है, तो अभी अभी निकाला ना √7, और नीचे AC का मान कितना है, तो AC का मान 4 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, cos A का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो आगे हमसे कहा गया है कि tan A का मान बताइए। अब भैया tan, तो tan का क्या होगा, तो L बटे A, L बटे A यानी लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब इसमें क्या है, BC है, आधार इसमें क्या है, तो AB है, कोई दिक्कत? अब देखो, तो ये tan A बराबर क्या हो जाएगा, BC का मान भाई तब जो हो रख दो, 3 है, AB का मान क्या है, √7 है, तो √7 रख दो, तो ये हमारा क्या निकल आएगा, tan A का मान निकल आएगा। ठीक है, आया समझ में? तो हमने सबसे पहले क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसकी तीसरी भुजा निकाली, तीसरी भुजा निकालने के बाद हमने इन दोनों का अनुपात निकाला। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है यदि 15 cot A बराबर 8, अब इसका मतलब क्या होगा भैया, ये 15 और ये cot दोनों गुणा में लिखे हुए हैं, कैसे लिखे, गुणा में। तो देखो सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया करो, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन भुजा हमारे पास है, कौन हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, अब पहले तो इसे देखो, 15 cot A बराबर 8, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, गिवन है। ठीक, अब अगर इस गुणांक को बराबर की साइड ले जाएंगे, बराबर की साइड कोई चीज अगर गुणा में होती है और अगर हम इसको इस साइड बराबर की साइड ले जाएंगे तो ये काय में जाएगी, भाग में जाएगी। ठीक है ना, तो ये cot A बराबर 8 बटे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो cot किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, tan का, तो cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो जब tan बराबर L बटे A होता है तो cot बराबर A बटे L होगा, उल्टा। ठीक है ना, क्या करना है, इसको नीचे से A बटे L, A माने होता है आधार और L माने होता है, क्या होता है, लंब।
तो नीचे क्या आ जाएगा, लंबा जाएगा। ठीक, अब देखो, अब हमारे पास आधार भाई साहब 8 है और लंब हमारे पास 15 है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें ये थीटा यही से निकालना ना, थीटा इधर बन जाएगा और थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है और ये 90 डिग्री के सामने ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कर्ण होती है और ये हमारा नीचे जो होता है ये इसका आधार होता है। ठीक, अब देखो आधार हमारे पास 8 है तो ये 8 हो जाएगा, लंब हमारे पास 15 है तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हमें क्या निकालना है, जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण, इसको हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो इधर लंब हमारे पास क्या है, BC, तो BC का मान कितना है, BC का मान 15 और आधार, आधार क्या है भैया AB, तो AB का मान 8। ठीक है, और कर्ण हमें क्या करना है इसमें, AC को हमें क्या करना है, निकालना है। ये हमने इसलिए लिख दिया ताकि अपन को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हमारे पास लंब है, हमारे पास आधार है, हमें क्या निकालना है, तो कर्ण निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, क्या करना है, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाना। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो कर्ण हमारे पास क्या है, AC, तो AC को स्क्वायर, लंब हमारे पास क्या है, तो BC, तो BC का स्क्वायर, और भैया आधार हमारे पास क्या है, तो आधार हमारे पास AB, तो AB का स्क्वायर। ठीक, अब जो हमारे पास मान है उसको इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो AC का मान है क्या, बताइए, AC का मान है, नहीं है, AC का स्क्वायर जब पता, BC का मान है, बिल्कुल है, देखो यार 15, ये 15 का स्क्वायर, AB का मान है, AB का मान 8 है तो इधर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, अरे थोड़ा ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई में 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, दोनों को प्लस कर लो, तो AC का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को प्लस करो, 5 4 9, 6 और 2 8 और ये 2 का 2। ठीक है, अब भैया बीच में जब बराबर लगो और इतने स्क्वायर लगो तो ई को जब स्क्वायर हटे तो ई पे का लग जाए, रूट लग जाए, तो AC बराबर रूट लग जाएगा। अब ये 289 किसका स्क्वायर होता है, ये 289 होता है 17 का स्क्वायर, कितने का, 17 का, तो AC का मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ के अगर लिखना हो तो लिख लेना भैया, 17 गुणे 17, तो इसका जोड़ा बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से इसका स्क्वायर जो है कितना निकल आएगा, 17 निकल आएगा, ये किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का। ठीक, आई बात समझ में। अब देखो, अब इसमें हमसे आगे क्या कहा गया है, हमारे पास तीनों भुजाएं निकल आई, कर्ण जो है वो हमारे पास 17 है। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि साइन A का मान ज्ञात कीजिए, काय का, साइन A का मान, तो भाई साहब साइन A L बटे के, L को मतलब क्या कहते हैं, लंब, के माने कर्ण, तो लंब इसमें क्या है, BC, और भाई सब कर्ण क्या है, AC, बस मान रख दो, साइन A बराबर है, BC का मान क्या है, BC का मान 15 है, 15 रख दो, AC का मान, AC का मान 17 है, तो इसका जो अनुपात आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 15/17। ठीक है, तो ये आज के हमारे दोनों सवाल थे, इनको बढ़िया लगाइए और जो समस्या हो वो बताएं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। ठीक है, तो ये हमारे जो थे वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बड़े ध्यान से इनको क्या करना है,
पढ़ना है और ईमानदारी से इनको लगाना है, ठीक है ना। अब हम इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे इसी चैप्टर के, है ना। तो जब तक इनको लगाइए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगे, जबरदस्ती नहीं, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वो घंटी जरूर दबा देना, ताकि जो नई वीडियो आती है हमारी वो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया लगाइए और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।